नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद और मौत की सज़ा पाए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ की 11 जजों की बेंच वाली अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान को निर्देश दिया है कि इस मामले में उसका अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण जाधव की मौत की सज़ा को रोका जाए। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं आता तब तक कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए और आदेश नहीं मानने पर पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। भारत को ये शक था कि कहीं पाकिस्तान जाधव को चोरी छुपे फांसी की सज़ा पर अमल कर सकता है, इसलिए भारत ने अदालत से तत्काल अंतरिम राहत के रूप में फांसी की सज़ा रोकने की उससे मांग की थी। कुलभूषण जाधव मामले में अदालत का फैसला आने पर पाकिस्तान ने कहा है कि वो ICJ के समक्ष इस बारे में सारे सबूत रखेगा और अदालत को बताएगा कि किस तरह से ये मामला वियना कन्वेंशन के उल्लंघन का नहीं बल्कि जासूसी का है और पाकिस्तान अपने राष्ट्रीय हितों के खिलाफ ICJ के फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इधर भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत के इस फैसले पर खुशी जताई है। देश देशांतर में आज बात इसी विषय पर कि हेग स्थित ICJ के इस फैसले के क्या मायने हैं। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजदूत शीलकांत शर्मा, सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता और प्रतिरक्षा मामलों के जानकार मेजर जनरल रिटायर्ड अशोक के मेहता। आप सभी का स्वागत है। एम्बेसडर शीलकांत शर्मा, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये जो हेग का अंतरिम फैसला आया है ICJ अदालत का, पाकिस्तान कहता है हम इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये वियना कन्वेंशन का मामला नहीं है। भारत ने इसे वियना कन्वेंशन के उल्लंघन का मामला बताया था और कहा था कि जाधव को काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए, जिसका निर्देश आज अदालत ने दिया है। क्या कहेंगे आप? हाँ, पाकिस्तान बात को थोड़ा सा बिगाड़ रहा है। बात ICJ में ये इसलिए गई थी कि उसको काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई, जो कि वियना कन्वेंशन के तहत मिलनी चाहिए थी। और कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि वियना कन्वेंशन के तहत आप बाकायदा उनको काउंसलर एक्सेस दीजिए। जी। तो ये बात अब पाकिस्तान इसमें जो लगा रहा है कि वो अच्छा, दूसरा पाकिस्तान ने जो सबूत बताए उसको भी उन्होंने ज़्यादा मान्यता नहीं दी। जी। एक्चुअली उन्होंने तर्कनार कर दिया और कुछ बोला नहीं उस पर। तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि जो आपने फांसी की सज़ा सुनाई है ये एग्जीक्यूट नहीं कीजिए आप। जी। तो इस तरह से पाकिस्तान की जो फौजी अदालत की जो कार्रवाई थी वो सारी की सारी ICJ ने दरकिनार कर दी है और वो अब उसको प्रोसीड करेंगे और ये कहा है कि जब तक फाइनल निर्णय नहीं आए तब तक आप आगे कुछ ना करें और हमें रिपोर्ट करें आपने क्या किया, इसको बताएं। जी। तो इस सब को देखते हुए लगता है कि पाकिस्तान ने जो बात ली है वो अलग ही है और वो ज़बरदस्ती वो अपनी सिक्योरिटी का एंगल लगा रहे हैं। ICJ ने ये भी कहा है कि सिक्योरिटी ये सब एक्सक्लूजनरी नहीं है, मतलब टेररिज्म और जो चार्जेस लगाए हैं that does not exclude from the whole thing from Vienna Convention applicability। तो वो भी कहा है जजमेंट में। तो फिर पाकिस्तान की जो जिस बिना पे वो गए थे वो थोड़ी सी बिल्कुल विदाउट एनी बेसिस है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इसी का आपने मुझे फ्लोर दिया कि ये पाकिस्तानी फौजी अदालत के सारे काम हैं, गोरख धंधा है। उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने जो सिविलियन फेस एक जूरिस्प्रूडेंस का ICJ में दिया था वो उसकी भी कलई खुल गई है एक तरह से, क्योंकि वो ICJ ने उनकी सारी दलीलों को खारिज किया। ठीक। मेजर जनरल अशोक मेहता साहब, आपने देखा आज फैसला आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है, दो तीन चीज़ें इसमें कही जा रही हैं। एक तो ये कि भारत को इस मामले में ICJ में नहीं जाना चाहिए था क्योंकि हम इसी तरह के कई मामलों को निरस्त कर चुके हैं, उनका विरोध कर चुके हैं ICJ की अदालत में। दूसरा ये कि हाँ, इस अदालत के निर्णय से, आज के निर्णय से जाधव को एक रिलीफ मिला है और इंटरिम फैसला आ जाने से फ़िलहाल उसकी शायद मौत की सज़ा रुक गई है, लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम इसको मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। हालांकि उनके जो एक पूर्व राजदूत हैं अशरफ जहांगीर काजी, जो भारत में भी हाई कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय अदालत के इस फैसले को फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान का, उसे देखते हुए अभी भी शायद इस बात पर पुख्ता तौर पर यकीन करना मुश्किल होगा कि वो अदालत के इस फैसले को मान ही लेगा। क्या कहेंगे आप?
देखिए, पहली बात तो ये कहनी पड़ेगी कि ये पहली मर्तबा है, जहाँ तक मुझे याद है, कि एक फॉर्मर नेवी पर्सनल आर्म फोर्सेस का बंदा पाकिस्तान ने पकड़ा है। चाहे उसको बलूचिस्तान में पकड़ा है या ईरान में पकड़ा है या तालिबान ने बेचा है या उन्होंने खुद एक ऑपरेशन करके उसको पकड़ा है। बात ये है कि उनको इंडियन पासपोर्ट जिसमें उनका नाम हसन मुबारक पटेल लिखा हुआ है, उसको पकड़ा है। और मैं बड़े मुद्दे की, बड़े चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं लीगल बात नहीं कर रहा हूँ। और जब से हमारे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त पिछले साल 2015 में बलूचिस्तान का बयान किया कि हमारा समर्थन बलूचिस्तान के साथ है, गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ है, इसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब ने NSA बनने से पहले वो क्या बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक मुंबई जैसा मामला हो जाएगा तो बलूचिस्तान नहीं रहेगा। तो पाकिस्तान अब क्या दिखाना चाहता है कि ये जो एस्पियोनाज की एक्टिविटी है और ये जो कार्रवाई हो रही है कि जो हिंदुस्तान कहता है कि वी आर विक्टिम्स ऑफ टेरर, पाकिस्तान टेरर, अब पाकिस्तान ने उसको उलटने की कोशिश की है। और ये जो बंदा इन्होंने पकड़ा है कुलभूषण यादव, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ साबित हो रही थी। और हमने इनको चैलेंज इसलिए किया, खास कि अगर वो कोई स्पाई होता, वो खुफिया एजेंट होता, तो हम इतना आगे, इतना अग्रेसिव नहीं होते। और हमने ये जो कार्रवाई की है, हमारी कार्रवाई से पाकिस्तान का जो रवैया है टेररिज्म के विरुद्ध, वो उनकी काफ़ी निंदा हो गई है। और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, चाहे वो माने या ना माने पाकिस्तान, उनकी जो निंदा हुई है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, क्योंकि जो बातें उन्होंने कही अबाउट अर्जेंसी, अबाउट रिस्क टू लाइफ, उनको सब बातों को उन्होंने रद्द कर दिया है। लेकिन मैं आखिर में एक बात कहूँगा कि इससे कुछ निकलने वाला नहीं है जी। ये इससे कुछ, ये लीगल मैटर नहीं रहा, ये एक राजनीतिक मामला है। ठीक। और इसको राजनीतिक तरीके, नहीं तो ये कोर्ट का मामला तो चलता रहेगा। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज डीलिंग विद टू कंट्रीज, लॉ ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया एंड लॉ ऑफ द लैंड ऑफ पाकिस्तान। वो फील्ड कोर्ट मार्शल कर देते हैं, और जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। विराग गुप्ता साहब, क्या विकल्प हैं अब भारत के सामने? क्योंकि अभी तक तो ये था कि अदालत का फैसला आ जाए, अब ये इंटरिम ऑर्डर आया, अभी फाइनल ऑर्डर इसमें आना बाकी है। इस बीच जाहिर है कि पाकिस्तान अपने यहाँ जो कार्रवाई कर रहा है वो भी करेगा। क्या हम उम्मीद करें कि जिस कॉन्सुलर एक्सेस की बात अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने की है वो अब कुलभूषण जाधव को मिल पाएगी? और ये कि अब भारत को इस मामले में पाकिस्तान के साथ किस तरह से डील करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान इस मामले में अपने ही जाल में फंस गया है, नंबर एक। नंबर दो, ये जो आज का निर्णय है उसके मुंह में बहुत बड़ा तमाचा है। इसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान बोल चुका है कि 150 दिन की अपील पीरियड है, और उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया है कि उन्होंने उसको फांसी दे दिया है। आज के जजमेंट में जो एक महत्वपूर्ण बात हुई है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान से कहा है कि हमको इमीडिएटली आप स्टेटस रिपोर्ट दीजिए। तो पहले नंबर पे उनको स्टेटस रिपोर्ट देनी है। दूसरे नंबर पे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो जजमेंट होता है उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं होती है, तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरे नंबर पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो जजमेंट दिया है वो बहुत ही, उसमें हर पॉइंट को उन्होंने कवर किया है।
और उसमें एक कॉन्करेंट ओपिनियन भी है, और उसमें एक जो भारतीय जज हैं जस्टिस भंडारी, उन्होंने भी उन्होंने अपना जजमेंट दिया है। जुरिस्डिक्शन इशू को भी उन्होंने किया है। उन्होंने बोला है कि आर्टिकल 36 के पैरा 1 में स्टेट और नेशन की जो बात होती है, देखिए जो तमाचा क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान जब भी यहाँ पर भारत में पाकिस्तानी लोग पकड़े जाते हैं वो उनको डिसोन कर देते हैं, पर यहाँ पर भारत ने बोला है कि ये हमारा आदमी है। अब अगर मान लीजिए उसके खिलाफ चार्ज क्या बता रहे हैं कि गलत पासपोर्ट से गया या बलूचिस्तान से पकड़ा गया, और अगर आप बोलते हैं कि आपने उसको लीगली हैंडल किया है तो आप सारे साक्ष्य इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने रखिए। तो अब अगर वो ये बोल रहे हैं कि हमने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है तो कोर्ट यही तो बोलेगी। मैं फिर इस बात में बताता हूँ कि भारत में इस बारे में गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। जब शुरू में जब केस गया था उस समय बोला गया कि ये इसमें स्टे मिल गया है, मैंने बोला था स्टे नहीं मिला है, सिर्फ नोटिस जारी हुई है। अब स्टे पहली बार मिला है। अब इसमें जो फाइनल जजमेंट आएगा वो फाइनल जजमेंट अगर 150 दिन के पहले आ जाता है तो उसके बाद काउंसुलर एक्सेस मिलेगी। उस काउंसुलर एक्सेस के हिसाब से वो पाकिस्तान की अदालत के हिसाब से उसमें फिर कार्रवाई होगी। मुझे ऐसा लगता है कि भारत को इस मामले में ये भी मांग करनी चाहिए कि उसमें कहीं ना कहीं से इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन के हिसाब से या इंटरनेशनल उसमें कोई एक हस्तक्षेप रहे, जिससे कि पाकिस्तान ऐसा ना हो कि काउंसिल एक्सेस देने के बावजूद भी गलत साक्ष्यों के आधार पर उसको फिर दंडित कर दे। ठीक। श्रीकांत शर्मा साहब, जैसा भारत ने कई बार कहा जा रहा है कि 16 बार काउंसलर एक्सेस की मांग की है। हमारा जो हाई कमीशन है पाकिस्तान में वो लगातार वहाँ के विदेश मंत्रालय से संपर्क कर काउंसलर एक्सेस की बात करता रहा है। अब आईसीजे की इस फैसले के बाद अगर काउंसलर एक्सेस मिलती भी है तो फिर क्या भारत उस लीगल प्रोसेस में जाना चाहेगा या जाना चाहिए उसको, या ये कि सिर्फ हेग से ही वो फैसले इंसाफ की उम्मीद करे? नहीं, एक तो पहले काउंसलर एक्सेस अगर मिल जाएगी तो उससे ये पक्का होगा कि उसकी सेहत कैसी है और उसका ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जेल में हमारे जो पुराने अनुभव हैं वो अच्छे नहीं हैं। सरबजीत के केस में उसको तो जेल में ही मरवा दिया इन लोगों ने, तो उसकी सेहत इम्पॉर्टेंट है इस बारे में। तो काउंसलर एक्सेस हो जाएगी तो उससे पूछा जाएगा कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, तुमसे क्या बात हुई, पूरी चीज़ पता लगेगी। दूसरी बात यह है कि जो मुकदमा पाकिस्तान में चला है वो अभी तक फ़ौजी अदालत में चला है, और उस फ़ौजी अदालत की जो कार्रवाई है उसको हम कहाँ तक मानेंगे ये बात भी है, क्योंकि वो मैंने अभी हाल में पढ़ा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में पाकिस्तान का जो रवैया है ये फ़ौजी अदालतों को सेटअप करने का, इसकी भर्त्सना हुई है बीच में। और तो आगे आईसीजे के सामने ये वाली बात भी करनी चाहिए कि ये आर्बिट्ररीली क्रिएटेड मिलिट्री कोर्ट्स, इनकी क्या वक़्त क्या है इनकी। तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, वो अपनी अदालत या अपने सैन्य अदालत के फैसलों को कर सकता है। देखिए, ये बात स्कूल सिविक्स में ही बच्चों को सिखाई जाती है कि मैग्ना कार्टा में 1200 कब हुआ था 13वीं शताब्दी में, कि जो सेना के अधिकारी होते हैं वो न्याय के अधिकारी नहीं होते। ये बच्चों को सिखाया जाता है, हमने स्कूलों में पढ़ा है। अब ये सेना के अधिकारी, न्याय के अधिकारी ऊपर तक हैं, हमारे यहाँ भी जो है, लेकिन जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो दे आर सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन, हाई कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन। वहाँ पे ऐसा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, और जो कुछ बनाया है कानून वो उसमें बिल्कुल सीक्रेसी है, टोटल ओपेसिटी है, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। तो ऐसे में तो गिव अ पर्सन अ बैड नेम एंड फ्रेम हिम एंड हैंग हिम। तो ये बात जो है, इस तरह की जो कार्रवाई है उनकी मिलिट्री कोर्ट की, वो तो क्वेश्चनेबल है, और इस पर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो आगे जब आईसीजे में बात पहुंचेगी तो मुझे लगता है कि इस पे भी प्रश्न उठने चाहिए। अदरवाइज उनको अपनी सॉवरेनिटी के नाम पे फिर खुली छूट देती तो फिर वो डेमोक्रेसी कहाँ से रही वो। जी, मेजर जनरल अशोक मेहता, अभी आप कह रहे थे कि वो पासपोर्ट जो जाधव साहब का बरामद हुआ उसमें कुछ दूसरा नाम है, वो भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं, ये भारत कहता है। ये मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल, क्योंकि पाकिस्तान से आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं या कुछ भी किसी भी हद तक वो जा सकता है। ऐसे में अगर वो ये कहता है कि साहब ये सेना का अधिकारी था और इसने आकर के जासूसी की, और जासूसी के हमारे पास सबूत हैं बलूचिस्तान में, जिसका आपने विस्तार से जिक्र किया, वैसे सूरत में आईसीजे के सामने अगर वो चीज़ रखता है तो फिर जाधव के बचने का, रिहाई का क्या रास्ता होगा? मेरा ख्याल में आईसीजे का ये जुरिस्डिक्शन नहीं है। मैं लॉयर नहीं हूँ जी, लेकिन जहाँ तक आईसीजे ने अभी अपना
जजमेंट दिया है वो एग्जीक्यूशन का स्टे दिया है। जी दे कैनॉट एंड दे विल नॉट इंटरफेयर विद द ड्यू प्रोसेस इन पाकिस्तान। देख, वो कह सकते हैं कि मिलिट्री कोर्ट है, इनको एक्सेस नहीं मिला, लेकिन आप मिलिट्री कोर्ट क्यों है पाकिस्तान में वो चैलेंज नहीं कर। मैं इसको और समझाना, दो किस्म के कोर्ट हैं आजकल पाकिस्तान। एक एंटी टेररिज्म कोर्ट जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से चल रहा है, और एक मिलिट्री कोर्ट, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो अभी हुआ है, क्योंकि वो एक फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर। ये पाकिस्तान का कहना है। मिलिट्री कोर्ट्स आर एस्टैब्लिश्ड आर्मी एक्ट सेक्शन 60 समथिंग 1950 एक्ट पाकिस्तान, वो हमारा भी वैसे ही है। लेकिन हम सिविलियंस को और मिलिट्री कोर्ट में नहीं ट्राई करते, हम सिर्फ फौजी जो हैं उनको ट्राई कर। लेकिन पाकिस्तान वो कह रहे हैं कि ये स्पाई का मामला है और इसको इन्होंने टेररिज्म का भी मामला है, ट्राई किया है। तो जो आपका सवाल है कि इससे कोई रिलीफ नहीं मिलेगी आपको लीगल तरीके से। और जो बात मैं एक, अगर आप इजाज़त दें, संक्षेप मैं दुबई में था पिछले महीने। पाकिस्तानी, इंडिया पाकिस्तान का ट्रैक 2 चल रहा था, मैं उसका कन्वीनर हूँ 2003 से। और हमारी कॉन्फ्रेंस 7 और 7 to 10 अप्रैल, जैसे हमारी कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने वाली थी, वो SMS में देखा गया कि कुलभूषण, 10 अप्रैल की बात है, कि उसको ही इज बीन सेंटेंस्ड टू एक्जीक्यूशन। तो जो हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे, उसमें एक वकील भी साहब थे, उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया तो अब क्या होगा, कहते उसको 48 घंटे में एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। 48 घंटे की बात चल रही थी उस समय। और अभी अब ये भी हम नहीं कह सकते कि कुलभूषण यादव हैं या नहीं जी। इज ही देयर एट ऑल। सवाल तो ये भी है कि ही मे हैव बीन एग्जीक्यूटेड। कौन इसका सबूत। सो पाकिस्तान एक बड़ी पेचीदा सिचुएशन में है कि ये कैसे इसको हैंडल करेगा। सो जैसे अभी बयान आया, jurisdiction, it is not in their jurisdiction, it is a national security matter, ये एक एस्पियनाज का केस है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दिस इज लॉ ऑफ पाकिस्तान। ठीक, विराट गुप्ता साहब, आप क्या कहेंगे कि जो मेजर जनरल अशोक मेहता कह रहे हैं उससे सहमत हैं आप? नहीं, मैं मोटे तौर पे सहमत हूँ, पर मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान को स्टेटस रिपोर्ट देनी ही पड़ेगी। और जुरिस्डिक्शन इशू पे जो जजमेंट है उसमें उन्होंने 2 मामलों को, पुराने मामलों का हवाला दिया है। ला ग्रैंड मामले का हवाला दिया है, गुयाना मामले का हवाला दिया है, और उन्होंने राइट टू बी प्रोटेक्टेड भी बोला है। तो स्टेटस रिपोर्ट देकर के ये तो बताना ही पड़ेगा कि वो जीवित है और हमने किस तरीके से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किया है। उनका कानून बोलता है कि भाई हमने मिलिट्री कोर्ट में उसको सज़ा दी, पर अंतर्राष्ट्रीय कानून ये बोलता है कि एक देश और उसके नागरिक का रिश्ता क्या है। यहाँ भारत ये कभी भी नहीं बोल रहा है कि वो जादव हमारे नागरिक नहीं हैं। तो भारत को अपने नागरिक को बचाने का अधिकार है, और अगर पाकिस्तान ने प्रूव कर जाता है कि उन्होंने जासूसी की तो अपने हिसाब से दंड दें, लेकिन भारत को उनको बचाने का अधिकार है। आज के जजमेंट में ये बोला गया है, और उसको उन्होंने उस नागरिक से भी जोड़ा है, भारत के अधिकार से भी जोड़ा है। जुरिस्डिक्शन पे बहुत डिटेल्ड में जजमेंट गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान, क्योंकि अगर पाकिस्तान इस बात को नहीं मानता है तो भारत के पास ऑप्शन है कि यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर के अपील करे। ऐसा मेजर साहब ने बोला है कि इन सारे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय जो आप प्रक्रिया में चले जाते हैं तो फिर वो मामला बहुत लंबा चला जाता है। इसमें राजनीतिक और रणनीतिक दबाव बनाना ही पड़ेगा, तभी ये जो कानून है अंतर्राष्ट्रीय कानून, उनका पालन होगा। और ये एक मौके के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ पे भारत को एक नई पिटीशन फाइल करनी चाहिए यूनाइटेड नेशंस में कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, इन मिलिट्री कोर्ट्स को बैन किया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। ठीक, शीलकांत शर्मा जी को आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी सत्ताजीज का स्टेटमेंट आया शाम को जी, तो उसमें तो उन्होंने कहा है कि अभी जो 150 दिन की मोहलत दी गई है अपील के लिए, वो अगस्त तक है। तो जनरल साहब का जो
जो भय है कि क्या पता क्या किया है, मुझे लगता है कि सरदार अजीज के वक्तव्य को देखते हुए शायद उम्मीद की जाए कि वो उसको हार्म न किया हो। अच्छा, इसके अलावा ये कि डिप्लोमेटिक ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास, क्योंकि आप तो खुद राजदूत रहे हैं, जो रिश्ते हैं इस वक्त भारत पाकिस्तान के, उसमें तो लगता नहीं है कि अभी कोई बातचीत की संभावना हो, लेकिन अगर दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक आपस में बात करते हैं और एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, मानवता के आधार पर कोई बात हो सकती है कुलभूषण जाधव की जान बचाने की? वो होनी चाहिए। वो प्रोसेस अब क्या कहना मुश्किल है, पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है। वो तो गवर्नमेंट की जो सारे ये काम हैं, ये कुछ चुपचाप भी चलते हैं, कुछ ऊपर भी चलते हैं, तो वो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू कमेंट और सेकंड गेस। जी, और लाजमी है कि होना चाहिए। पर आप पाकिस्तान से जो आप सुने, तो वो लोग अभी नवाज शरीफ को दबा रहे हैं कि ये जो जजमेंट हुआ है, ये आपने क्या किया जी, आप तो उसका नाम लेने से हिचक रहे हैं। जी। तो वो जो पाकिस्तान में जो हवा चल रही है उसमें नवाज शरीफ के पीछे पड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि वो भी राष्ट्रीय हितों से जुड़ जाए। जी, तो जो फौज की गिरफ्त है अशोक मेहता साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे बहुत संक्षेप में? जी, संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि बातचीत का मौका है। अस्थाना में कजाकिस्तान में 7 और 8 जून एससीओ की मीटिंग है। मेरे ख्याल में कुछ बैक चैनल चल रहा है कि इसके ऊपर बात हो रही है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक शख्स लेफ्टिनेंट कर्नल जाहिर अब्बास को पकड़ा गया है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल नेपाल के एरिया में, और अखबार में के मुताबिक, और ये हमारे हो सकता है कि हमारे लोगों ने कुछ किया हो, क्योंकि ये वही शख्स है, लेफ्टिनेंट कर्नल जाहिर वही शख्स है जिसने कुलभूषण यादव को या तो ख़रीदा है तालिबान से या पकड़ा है ईरान में। और इसके पीछे हमारे लोग बहुत दिनों से लगे हुए हैं, और इसको अगर अखबारों की रिपोर्ट ठीक है और जो सुनाई देता है उसके मुताबिक एक आदमी हमारे पास, तो इसके अलावा हो सकता है? इसके अलावा 27 लोग और हमारे कब्जे में हैं। अब आप देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में इजराइल में क्या होता है, एक इजरायली सोल्जर के लिए आप 50-500 हमास या हिजबुल्लाह को रिलीज कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक स्वैप हो सकता। आफ्टर ऑल मुद्दा क्या है, आप स्टे नहीं चाहते, ये देश की जनता चाहती है कि कुलभूषण यादव वापस आए, जिंदा वापस आए, और जिंदा वापस आने का एक ही है, राजनीतिक तरीका और कूटनीतिक तरीका और स्वैप। आप ये दीजिए, ठीक, हम ये देंगे। विराग गुप्ता साहब, आपकी अंतिम टिप्पणी कि अब भारत के पास क्या विकल्प बचे हैं कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए, उसकी जान बच सके, इसके लिए क्या और किया जाए? जैसे इन्होंने बोला, मुझे लगता है 2 बातें तुरंत होनी चाहिए। पहले नंबर पे जो अभी ऑर्डर आया है उसके हिसाब से स्टेटस रिपोर्ट का कंप्लाइंस जल्दी हो, इसके बारे में तुरंत प्रेशर बनवाना चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान उनके स्वस्थ रहने का और जिंदा रहने का सबूत दे। दूसरे नंबर पे पैरेलल तरीके से वहाँ पे जो यूएन है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पर चीन का साथ हमको नहीं मिलेगा, लेकिन चीन के भारत में बड़े आर्थिक हित हैं, तो सिक्योरिटी काउंसिल में वहाँ पर हमको अपनी लेकिन कहा जा रहा है कि चीन वीटो कर सकता है, अजहर महमूद के बारे में वो कर चुका है। हाँ, इसीलिए, लेकिन बाकी सारे लोगों के साथ हमको मिल करके राजनयिक स्तर पे भी सिक्योरिटी काउंसिल में इस मुद्दे को उठाना चाहिए। भले ही औपचारिक तौर पे सारे लोग न सही, पर अगर कुछ मेंबर वहाँ पे बयान जारी करके पाकिस्तान से बोलते हैं कि वो आईसीजे के जजमेंट को माने, तो मुझे लग रहा है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ेगा। बहुत संक्षिप्त में आपकी टिप्पणी। नहीं, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल की बात है अभी थोड़ी सी जल्दी है, फार फील्ड है, हम लोग जल्दी कर रहे हैं, और राजनीतिक और पॉलिटिकल तौर पे कोई भी देश इस समय पाकिस्तान को बचाने के लिए 2 बार सोचेगा, चाहे वो चाइना हो चाहे कोई हो, क्योंकि ये स्थिति ऐसी है कि वो पहला जो केस था वो तो लंबा खिंच रहा था, तो उसमें उन्होंने अपना एक टेक्निकल वो लगा दिया, लेकिन इस पर टेक्निकल लगाने की संभावना कम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर शीलकांत शर्मा, मेजर जनरल अशोक मेहता, और हमारे साथ जुड़े थे सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता साहब। उम्मीद की जानी चाहिए कि कुलभूषण जाधव की जान बचाने के लिए जो भी विकल्प होंगे, भारत सरकार उन सारे विकल्पों को इस्तेमाल करेगी और कोशिश होगी कि कुलभूषण जाधव सही सलामत वापस भारत आएँ। इसी कामना के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।